अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्क्रीन। आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से 10 मुख्तलिफ कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से फ़िल्टर कर सकते हैं जो हाई प्रोबेबिलिटी इन्वेस्टमेंट होगी हमारे लिए, और जहां पर अगर हम उन 10 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें तो 2 साल के अंदर अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है डबल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस तरह की 10 कंपनीज हम किस तरह से फिल्टर कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं जो ऑफिशियल साइट है psx.com.pk, यानी dps.psx.com.pk। आप जब ये गूगल पे लिखते हैं तो आपके पास ये एक डाटा पोर्टल जो है ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर आए और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है मार्केट्स है, अनाउंसमेंट्स हैं, कंपनीज हैं और रिपोर्ट्स जो होती हैं फाइनेंशियल, ये सारे। तो हमने मार्केट सेक्टर के अंदर स्टॉक स्क्रीनर पे जाना है। जब आप स्टॉक स्क्रीनर पर आएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट आपको दिए हुए हैं स्कैनर्स और फैक्टर्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये एक तो हमारे पास ये है कि ऑप्शन मौजूद है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से, दूसरा जो फिल्टर है प्राइस के हवाले से है, तीसरा फिल्टर हमारे पास मौजूद है परसेंटेज चेंज के हवाले से, 1 ईयर चेंज के हवाले से, और इसी तरह से पीई रेशो का फिल्टर है, डिविडेंड यील्ड का फिल्टर है, फ्लोटिंग शेयर का है, 30 डे वॉल्यूम का है। तो आज जो हम फिल्टर यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, ये 8 फिल्टर हैं और इन 8 के 8 फिल्टर को इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अब ये देखें कि हमने जो कंपनी चूज करनी है, इस तरह की कंपनी सिलेक्ट करनी है जिनमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो नेक्स्ट 2 इयर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए, और लो रिस्क कंपनीज होनी चाहिए, हाई रिस्क नहीं होनी चाहिए। तो 3-4 बातें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे पास कुछ कंपनीज होती हैं जो हाईएस्ट प्राइस जोन में होती हैं। अगर हम ये चार्ट आपके सामने ओपन करते हैं तो ये एक कंपनी है जैसे फजल क्लॉथ मिल्स लिमिटेड के नाम से, 5 साल का इसका चार्ट अगर हम देखते हैं तो ये अपने हाईएस्ट प्राइस जोन में है। तो आप देख रहे हैं ये लोएस्ट 5 साल की है और 3 साल की, और ये हाईएस्ट है। तो ये हाईएस्ट के करीब तर आ जाता है, तो इसको हम सेल जोन कहते हैं। अगर इसी तरह से दूसरी कंपनीज को हम देखें जैसे सिस्टम्स है, तो अगर इसका भी आप चेक करते हैं तो ये भी हमें नजर आ रहा है कि हाईएस्ट प्राइस जोन के अंदर आ रहा है 3 साल, या इसी तरह 5 साल चार्ट पर भी ये मैक्सिमम प्राइस के पास आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं सेल जोन। बाय जोन हमारा नीचे होता है, इस जोन को हम, नीचे वाला जो जोन होता है इसको बाय जोन कहते हैं, और ऊपर वाला जो जोन है जहां पर शेयर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होते हैं, इनको हम सेल जोन कहते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं इसमें हम इंतजार करते हैं कि ये प्राइस की, जो शेयर की प्राइस है वो नीचे यहाँ पर आए तो हम खरीदें, या फिर यहाँ पर आए तो हम खरीदें। तो हमें ऐसी कंपनीज फाइंड करना होती हैं जिसमें ऑलरेडी शेयर की प्राइस नीचे हो, यहाँ पर हो या इससे भी नीचे हो, ताकि उन कंपनीज को हम फिल्टर करके उनमें से शेयर खरीद सकें, और वो जब इस तरह से प्राइस बढ़ेगी तो हमें फायदा होगा। जैसे जिन लोगों ने यहाँ पर शेयर खरीदे थे तो उनकी आप देखें कहाँ पर प्राइस पहुंच चुकी है, जिन्होंने यहाँ पे खरीदे थे उनको कितना फायदा हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि एक साल के अंदर 92% जो कंपनी है इसने मुनाफा दिया है। तो जो लोग कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 100% मुनाफा साल में नहीं कमाया जा सकता, तो उनके लिए ये एक एग्जाम्पल है कि इस कंपनी ने एक साल के अंदर 92% प्रॉफिट दिया है। इसी तरह से अगर आप देखते हैं दूसरी कंपनी, इसके आप देख लें, प्रीमियम टेक्सटाइल है, इसने एक साल के अंदर 178% मुनाफा दिया है। कितना? 170। मसलन अगर किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया था तो उसको मुनाफा कितना हुआ? 1,78,000 रुपया। और इसी तरह से आप देख रहे हैं
ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ और ये आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल साइट पे देख रहे हैं। अब जिन लोगों ने यहाँ पर 1 साल पहले शेयर खरीदे थे, उनके शेयर की वैल्यू यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब बात ये है कि अगर वो यहाँ पर ये सोचते हुए ना खरीदते कि 2019 में भी शेयर की प्राइस यही थी, 2020 में भी यही थी, अब भी आगे नहीं बढ़ेगी। ये आप यही सोच के कहते हैं ना, नहीं सर पिछले 2 साल से 3 साल से वो तो बढ़ी ही नहीं है। बात ये होती है कि जब कंपनी को ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं, मुल्क के हालात साजगार हो जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, तो कंपनी उसी वक्त उसके शेयर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आपको पता है कोरोना के बाद जो सूरत हाल थी, टेक्सटाइल सेक्टर बहुत तेजी से तरक्की किया, बहुत से ऑर्डर मिले, जिस वजह से शेयर प्राइसेस बढ़ी। तो जिन लोगों ने यहाँ पे शेयर खरीदे हुए थे या 1 साल पहले भी खरीदे, उन्होंने तकरीबन 200% के करीब यानी 178% मुनाफा कमा लिया 1 साल के अंदर-अंदर। क्या ये मुमकिन है? आपके सामने है, आप देख रहे हैं। इसी तरह से अगर हम ये देखते हैं, मैंने आपके सामने अभी 3 कंपनीज़ जो हैं, उनकी एग्ज़ाम्पल दी है। एक तो ये है फज़ल क्लॉथ, इसकी 87% है, दूसरी जो है सिस्टम्स है, ये भी 92% प्रॉफिट दे रही है और तीसरी जो है ये प्रीमियम टेक्सटाइल। अब ये अपनी तीनों कंपनीज़ जो है अपने हाईएस्ट प्राइस ज़ोन के अंदर है। अब इसमें शेयर खरीदना ये नुकसानदेह है। अगर कोई अब खरीदेगा तो ये शेयर प्राइसेज़ अब गिरने वाली हैं। जैसे हम कहते हैं कि मसलन कोई फल का दरख्त है, आम ले लें, किन्नू ले लें, अमरूद ले लें, कोई भी फल का दरख्त है, जब फल पक जाता है तो अगर उसको ना उतारा जाए तो वो खराब हो जाता है। इसी तरह से अब ये पके हुए फल हैं, अब यहाँ पर जिसके पास सपोज करें 1000 शेयर है तो उसको 800 बेच देने चाहिए। जिसके पास 10,000 शेयर है उसको 8000 बेच देने चाहिए। सिर्फ अपने पास 20% शेयर रखने चाहिए, बाकी सारे शेयर इस प्राइस पे सेल कर देने चाहिए। जब ये दोबारा नीचे आएगी तो जो मुनाफा उसने लिया है और उसके पास असल रकम है, दोबारा ये इस प्राइस पे खरीद सकता है और इन्वेस्टर इसी तरह से चलते हैं। अब ये कंपनीज अपना ये सेक्टर और ये कंपनीज अपना मैक्सिमम अभी तक दे चुकी हैं, लिहाजा 100% मुनाफा लेने के बाद यहाँ से निकल जाना चाहिए और दूसरी कंपनीज ढूंढनी चाहिए। आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि दूसरी कंपनीज कैसे ढूंढते हैं, और जब 600 के करीब कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो 5, 10 या 20 ऐसी कंपनी ढूंढना कोई मुश्किल नहीं होता जिसमें हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है। अब यही मैंने आपको आज बताना है कि आप हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते कैसे ऐसी कंपनीज ढूंढ सकते हैं जिसमें आप अगर आज इन्वेस्ट करें तो 1 साल के बाद आपको 100% या 90% या 50% मुनाफा मिल सकता है। इसी चीज पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लिहाजा आप बड़े ही ध्यान से ये वीडियो देखें और अगर आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं पकड़ा तो काइंडली आप पकड़ लें और उसके बाद पॉइंट्स नोट किया करें। यहाँ तक तो ये बात आपको समझ आ गई कि कंपनी 100% मुनाफा भी देती हैं, 120% भी होता है, 178% भी होता है और बाज़ दफ़ा इससे ज़्यादा भी मुमकिन हो सकता है। ये बात क्लियर होगी। अब अगली बात हमने करनी है, स्टॉक स्क्रीनर जो है इसका इस्तेमाल करते हुए कंपनीज को हम फिल्टर कैसे करेंगे, स्कैन कैसे करेंगे, किस तरह से ढूंढेंगे कि कौन सी कंपनीज जो है हमारे लिए सूटेबल है। लेकिन इससे पहले मैं एक पॉइंट और डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आप देखें कि अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसी कंपनीज को हम देखते हैं जो तकरीबन पिछले 1 साल के अंदर लॉस में जा रही हैं, तो हमने 1 ईयर चेंज का एक फ़िल्टर है, ये इसको अप्लाई किया, ये आप देख रहे हैं। और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि पिछले 1 साल में नेगेटिव में कितनी कंपनीज़ जा रही हैं। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर इसको नेगेटिव में किया और मेरे पास ये आ गई। अब इस गौर से आपने इसको गौर से देखना है, ठीक है? और आप समझते जाएंगे। जो मैं बात यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत अहम बात है और इसको आप बड़े ही गौर से समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर अगर हम इसका पॉजिटिव से ये नेगेटिव की तरफ लेकर आते हैं ज़ीरो पे,
तो यहाँ पे हमें कुछ डिफ़ॉल्ट कंपनीज नज़र आ रही हैं और इसको अगर हम मज़ीद करते हैं थोड़ा सा, तो ये डिफ़ॉल्ट कंपनीज जो है, नंबर ऑफ कंपनीज इसकी बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा-थोड़ा आप रिसर्च इस पे करते जाएँ और देखते जाएँ कि ये डिफ़ॉल्ट कंपनीज जो हैं ये, यही चीज़ मैं लाना चाह रहा था। मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था कि ये डिफ़ॉल्ट कंपनीज़ जो हैं, इनके हवाले से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना है, जो मैं ये चाहता हूँ कि आप उसको फाइनल समझ सकें और आसानी से फिर आगे उसको अप्लाई कर सकें। तो परसेंटेज चेंज का फ़िल्टर आपने यूज़ किया और इसके साथ-साथ आपने यूज़ किया 1 ईयर चेंज का फ़िल्टर और इसके साथ आपने मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है, अगर इसको मैं थोड़ा-सा और रिफ़ाइन करता हूँ, तो मुझे चाहिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंपनी ज़्यादा ताकि हम उसको बेहतर तरीके से डिस्कस कर सकें, ठीक है। और ये अगर इसको और फ़िल्टर करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं, तो ये आ गई। अच्छा, थोड़ा-सा अगर और रिफ़ाइन कर लें, अभी तक बेहतर हो रहा है, हम इसको मज़ीद जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब जो आप गौर से देख रहे हैं कि ये जो डिफ़ॉल्ट कंपनीज़ हैं, ये ज़्यादातर मिलियंस में जो कंपनीज़ हैं, यानी छोटी कैपिटलाइज़ेशन है जिनकी, कम कैपिटलाइज़ेशन है, सिर्फ़ मिलियन में है, बिलियन नहीं है, मिलियंस में है, ये मोस्टली डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं। तो आप जो स्मॉल कंपनीज़ हैं, इनको इसीलिए हाई रिस्क कंपनीज़ कहा जाता है कि आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में अगर देख रहे हैं, तो आपको ज़्यादातर जो डिफ़ॉल्ट कंपनीज़ हैं, मसलन ये देखें 279 मिलियन है, ये 4 मिलियन है और ये 80 मिलियन है, ये 192 मिलियन है। यानी कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जितनी भी मिलियंस में कंपनीज़ हैं, अगर डिफ़ॉल्ट है कोई भी, तो ज़्यादातर मतलब 99% ऐसी कंपनीज़ हैं, जो मिलियंस में है, जिसकी स्मॉल कैपिटलाइज़ेशन है। अब यहाँ पर जितनी भी आपको डिफ़ॉल्ट कंपनीज़ नज़र आ रही हैं, ये आप इस बात को समझ लें कि ये जो कंपनीज़ हैं, ये स्मॉल कैपिटलाइज़ेशन वाली कंपनीज़ हैं। तो आपको क्या करना है, पहला फ़िल्टर आपने यहाँ पे इस तरह से लगाना है कि जो कंपनी की कैपिटलाइज़ेशन है, ये आप लिख लें कि मार्केट कैपिटलाइज़ेशन मोर देन 1 बिलियन, यानी 1 बी, बी जो होता है इससे मुराद होता है बिलियन और इसको कहते हैं अरब। अरब जो है ये यानी अरबों, करोड़ों और अरबों रुपए जो होते हैं उनकी बात हो रही है। सऊदी अरब वाला अरब बात उसकी नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं करोड़ों अरबों रुपए की। तो ये जो 5.5 बिलियन है, इससे मुराद है 5.5 अरब रुपए। इसी तरह से 9.3 बिलियन है। तो जो कंपनीज होंगी उनकी हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास कि मोर देन 1 बिलियन होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट लिख लें अपने पास। अगर अभी तक कॉपी पेन नहीं है तो ले लें, लेकिन ये पॉइंट लिखें। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है इसको हम फ़िल्टर करते हैं और ये मार्केट कैपिटलाइज़ेशन का 1.7 बिलियन तक का हमने लगा दिया फ़िल्टर और यहाँ पर जो है हमने परसेंटेज चेंज का जो है, ये सपोज़ करें कि इसको हम पॉज़िटिव में ले जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो है माइनस जो है वो 30 यानी -30 के करीब जो है, कम से कम हमें ऐसी कंपनीज़ चाहिए जो पिछले 1 साल के अंदर -30% जो है डिक्रीज़ हो चुकी हैं। मैंने कहा कि पहली बात मुझे ये चाहिए कि मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 1 अरब से ज़्यादा की होनी चाहिए उनकी, ताकि वो जो डिफ़ॉल्ट वाला ख़तरा है वो ख़त्म हो जाए, लो रिस्क हो जाए।
दूसरा पॉइंट मैंने ये कहा कि मुझे 1 साल में ऐसी कंपनीज चाहिए जो -30% डिक्रीज हो चुकी हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं और लिख लेने हैं। 1 अरब से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बड़ी कंपनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट -30% जो है वो 1 साल में डिक्रीज हो चुकी है। ये दोनों पॉइंट लिख लेना। तीसरा जो पॉइंट आपने लिखना है, जो उसकी पीई रेशो है 7 साल से कम होनी चाहिए। पीई रेशो 7 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप पीई रेशो का फिल्टर जब अप्लाई करते हैं तो कोशिश आपने ये करनी है कि इस तरह से अप्लाई करें कि 7 साल से कम कंपनीज यहाँ पर शो हों। अब यहाँ पर 3 आ रहा है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये 7 हो जाए। चले, हम ये 14 तक आ गया है लेकिन हम 7 वाली ही फिल्टर कर लेंगे। ओके, 3 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं। पहला कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 अरब से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने आपको कहा है कि 1 साल में 30% तक वो डिक्रीज हुए हों। तीसरा पॉइंट मैंने कहा है कि 7 साल यानी 7 जो है वैल्यू, पीई रेशो की वैल्यू 7 होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो मैं उसको 7 साल कहता हूँ, आप 7 कह लें। पीई रेशो 7 से कम होनी चाहिए। ओके, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पर ये इस तरह की कंपनीज जो है वो फिल्टर करनी है, और यहाँ पे देखते हैं कि कितनी कंपनीज आई है हमारे पास ऐसी। यहाँ पर हमारे पास 41 कंपनीज आ गई। कितनी कंपनीज आ गई हैं? 41। अब चौथा पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि इनमें से हमने कोशिश करनी है कि बैंक्स जो है, बैंक्स, जितने भी बैंक्स होते हैं उनको निकाल देना है, उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। दूसरा, हमने इंश्योरेंस कंपनीज इसमें से निकाल देनी है, उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। यानी कि कोशिश ये करनी है कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज को, इसमें आपने इन कंपनीज में से जो आपके पास ये 40 कंपनीज आई हैं, इनमें एक 41 में से आपने क्या करना है, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स, इन दोनों को फिल्टर कर देना है। अब हम एक एक करके यहाँ से कंपनीज लेते जाएंगे और देखते जाएंगे आगे कि हमें कौन सी कंपनीज ऑन बोर्ड लेनी है। तो ये 4 फैक्टर मैंने आपको बताए, रिपीट कर देता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 अरब से ज्यादा, परसेंटेज चेंज जो है 1 साल में -30 से ज्यादा होना चाहिए, पीई रेशो जो है 7 से जो है वो हमारी कम होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम अगर वो 7-8 तक हो जाए लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखें। इसके बाद हमारा जो पॉइंट था, ये जो है बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब आते हैं नंबर 1, सपोज कर लेते हैं कि ये सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड आ जाता है। तो पहली कंपनी जो है, हम आपने क्या करना है कि इनके जो सिंबल्स हैं वो आपने लिखते जाना है, ताकि बाद में आपको जब हम इसको करना चाहें तो अच्छी तरह से इसको हम स्कैन कर सकें। इसके चार्ट्स आपने यहाँ पे लिखने हैं बाद में, तो आपको इसके लिए आसानी होगी उसको फिल्टर करने में। ओके हो गया। हैस्कोल, अब आप कहेंगे कि ये बिलियन में है लेकिन उसके बावजूद डिफॉल्टर है। इसके बड़े और फैक्टर है, फ्री फ्लोट इसका बहुत ज़्यादा था, उसके अलावा फॉरेनर फैक्टर्स आ जाते हैं, इसमें फॉरेनर इन्वेस्टमेंट थी ज़्यादातर, और बहुत सी बातें हैं। बहरहाल इसको आप हैस्कोल को साइड पे, यानी मैंने कहा था 99%, बाकी सारी आपने देखा कि वो स्मॉल कंपनीज डिफॉल्टर में थी। ये सिर्फ एक ही है जो बिलियन में होने के बावजूद डिफॉल्टर में है। इसके लिए फॉरेनर फैक्टर है और फ्री फ्लोट है, वो अलग चीज़ें हैं। चले, नेक्स्ट हमने देखा कि फौजी फूड्स जो है, ये बहुत अच्छी हमारे पास एक ऑप्शन है, तो आप इसको लिख लें FFL। नंबर 1 हमारे पास कंपनी है FFL, जिसका हमने चार्ट देखना है और उसके बाद हमने फर्दर इसके ऊपर काम करना है। कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है? ये 46%। उसके बाद नंबर 2 हमारे पास आ जाती है ANL। ANL कंपनी जो है आसगार्ड 9, और इसी तरह से नंबर 3 जो है हमारे पास वेव्स है, इसको भी हम लेंगे। ठीक हो गया।
नंबर 4 जो है ASL है, आयशा स्टील, तो हम आयशा स्टील को भी लेंगे। नंबर 5 पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, बहुत अच्छी बात है, इसको तो लाजमी लेना चाहिए, जो है PIBTL। क्यों लेना चाहिए, ये आप क्यों पूछेंगे? क्योंकि भाई ये गवर्नमेंट का इदारा है, और गवर्नमेंट का इदारा डिफॉल्ट होता भी है तो आपको वो, पहली बात तो गवर्नमेंट कभी उसको डिफॉल्ट होने नहीं देगी, तो लिहाजा इसलिए आप बेफिक्र होकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगला फैक्टर ये है कि चाइना और पाकिस्तान का जो चाइना एक सी पैक बन रहा है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, और आगे 2-3 सालों में इसके शेयर बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। तो अगर आज इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 2-3 सालों में ये कहीं के कहीं पहुंच जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, लिहाजा इसको तो हम बड़ी खुशी से लेंगे। अब नेक्स्ट जो है पाक इलेक्ट्रॉन जो है, ये भी हमारे पास है, और इसमें आप देख रहे हैं फैक्टर्स जो हमारे हैं सारे पूरे कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी आप ले लें PA। आपने ये साथ साथ जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी लिखते जाएं, मैंने पहले लिखा हुआ है लेकिन आपके लिए ये बार बार इस तरह से कह रहा हूँ ताकि आप इसको लिखते जाएं। नेक्स्ट जो हमारा DG खान सीमेंट कंपनी है, बहुत अच्छी बात है, -31 पे हमें मिल रहा है, PE रेशो भी बहुत अच्छी है, ठीक है, इसको ले लें, ठीक है, DG खान को भी ले लेते हैं जी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है सदीक सन्स, ठीक है, और ये भी 43% गिरा हुआ है, ठीक है जी, ये बहुत अच्छी बात है। STPL, और नेक्स्ट DCL है, दीवान सीमेंट, और ये हमारे पास कितना -20 यानी 30 के करीब है, इसको भी आप ले लें DCL। नेक्स्ट आप इसी तरह से चलते जाएं, FFLNV -71, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका जो पी रेशो 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहा होगा, और इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, देखते हैं इसका क्या होगा। और नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाता है जहांगीर सिद्दीकी -47 पे JSCL, तो लिखिए इसको भी आप लिखते हैं JSCL, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बाद में हमने इसके चार्ट्स को देखना है, आगा के चार्ट्स को देखना है। -33 है, गनी जो है ये 50 है, ठीक है, GHNI गनी, और इसके बाद SS सुई साउदर्न गैस जो है -39 है, SSGC, ठीक हो गया। जनरल टायर है -40 हुआ है, क्या बात है, GTYR, और इसी तरह से शेल जो है कितना गिरा हुआ है जी, -53%। तो आप समझ सकते हैं कि शेल जो है आपको इतना सस्ता, ये आप जो माइनस है ना, ये आप समझे कि इतना सस्ता आपको मिल रहा है और इतना डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे आपको कहा था ना माइनस ये 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, ये 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है, ये 53% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आप इन्वेस्टर की नजर से इसे देखें तो ये रेड नहीं है, ये आपको डराने के लिए, असल में तो ये ग्रीन है। ये जो ग्रीन आप देखते हैं इसको आप रेड समझे, और ये जो रेड है इनको ग्रीन समझे, ये असल इन्वेस्टर को ये उल्टे रंग नजर आते हैं, ठीक है, जो रियल इन्वेस्टर होता है उसको ये रेड नहीं नजर आते, उसको ये समझ आ रही होती है कि इतने डिस्काउंट पे हमें मिल रहे हैं। और यही तो बात है, जब मैंने आपको पहले चार्ट दिखाए थे, जब आप इसके चार्ट्स देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, जैसे रोशन पैकेजेस है, रोशन पैकेजेस बहुत अच्छे रेट पे आपको मिल रहा है, आपको ये शेयर जो है कितने परसेंट डिस्काउंट में मिल रहा है, आपको 57% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट अगर हम जाते हैं, आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पर स्पेल जो है हमें 62% डिस्काउंट में मिल रहा है, और ठीक है, इसको भी आप लिख लेते हैं। आप इसी तरह हम इसके चार्ट्स को आगे ऑब्जर्व करेंगे कि चार्ट्स क्या कहते हैं, और नेक्स्ट हमें PNSC ये भी ले लेते हैं, PNSC पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, बहुत अच्छी बात है, 42% डिस्काउंट पे मिल रहा है। GLPL, क्या बात, GLPL
आप ये समझें इंटरनेशनल कंपनी है, 69% डिस्काउंट पे मिल रही है आपको। और इसके बाद आप देखें 51% डिस्काउंट पे हमें कौन सा मिल रहा है, IDYM। ठीक है, ये आपने इसी तरह से अपने पास ये सारी सिंबल्स लिखनी है। लाइफ इंश्योरेंस है, नहीं करनी हमें। और इसी तरह से जुबली लाइफ इंश्योरेंस, और ये आ गया सनोफी अवांटिस। सो एनीवे चले, जो हमने लिखे हैं सिंबल्स, हम इनका एक एक करके चार्ट्स को चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या कहते हैं हमें। ठीक है, पहला चार्ट हम देख लेते हैं इसी तरह से ANL का। ठीक है, तो चलें हम देखते हैं ANL। ANL असगार्ड 9 लिमिटेड। अब यहाँ पर ये बात आपने समझनी है कि इसका पहले आपने 5 साल के चार्ट पे आना है। क्या बात, यही इन्वेस्टर को जब खुशी होती है ना, तो इस बात की होती है कि इसमें देखें कि 1 साल पहले ये 2020 में यहाँ पर था 7, चले 8 का कर लेते हैं, 8 रुपये का था। ये किधर गया जी, ये गया 8 रुपये से 35 रुपये तक। कितने परसेंट इसने मुनाफा दिया? अब आप खुद इस बात का इंसाफ आपने करना है कि इसने तकरीबन 250%, 250%, जिसने 1 लाख के शेयर खरीदे थे उसमें इसने कितना मुनाफा दे दिया उसको, 2.5 लाख का मुनाफा, तो उसके 3.5 लाख के हो गए। अब जैसे ही 3.5 लाख के हुए तो ये फल पक गया ना, तो उसने इसको बेचा यहाँ पे आराम सुकून से। पूरा टाइम था उसके सेल करने का, सेल किया, अब इंतजार में है, अब ये वापस गिरा हुआ है यहाँ पे। और यही राइट टाइम है क्योंकि ये पिछली एवरेज के हिसाब से बेहतरीन पोजीशन पर है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें कंपनी नहीं मिलती कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो ये आपको इस चार्ट में, और ये जो मैंने आपको सिस्टम का चार्ट दिखाया था, इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है? मसलन आप ये देखें कि ये चार्ट अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर है। ठीक है, और ये शेयर अगर आप देखते हैं और ये ANL का देखते हैं, तो आप ये देखें कि ये हमें इंतहाई बेहतरीन रेट पे मिल रहा है। और इसमें तो फौरी तौर पर इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन मसला क्या है कि हमने 10 कंपनी, फर्ज करें कि हमने 10,000 शेयर खरीदना है, 1 मिनट के लिए सोच लें, तो इस तरह की हमने, ये जो चार्ट हमें नजर आ रहा है, इस तरह की 10 कंपनीज हमने ढूंढनी है और हर एक कंपनी में 1,000 शेयर खरीदना है। ये हमने काम करना है, ये नहीं करना कि इसी एक कंपनी का 10,000 शेयर ले लेना। यही हमारी स्ट्रैटेजी है। पहली स्ट्रैटेजी ये है, जैसे हमने अभी तक किया, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 अरब डॉलर से 1 अरब रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। दूसरी हमारी बात थी कि पीई रेशो इसकी आप देख लें कि ये 1 साल से भी कम अरसे में डबल कर रहा है पैसे। पीई रेशो बहुत मुनासिब है, यानी फेस वैल्यू के हिसाब से बहुत सूटेबल है, इक्विटी इसकी बहुत अच्छी है। अगली बात हम करते हैं कि इस वक्त जो इसने पहले 1 साल पहले कितना मुनाफा दिया है, 250%। तो अब अगर खरीदेंगे हो सकता है 1 साल बाद ये दोबारा 250% दे। यही इन्वेस्टमेंट है, यही आपको अमीर बनाती है, लेकिन आप इस बात को समझ नहीं पाते। यही काम होता है, इसी को मार्केट रिसर्च कहा जाता है। इस चार्ट के फर्क को अगर आप इस चार्ट के फर्क से समझ सकते हैं तो आप इन्वेस्टर हैं। अब आपके सामने ये चार्ट है, तो अगर अगर कोई कहता है कि भाई आप ये शेयर खरीद लें, बहुत अच्छा शेयर है, और आप ये देखते हैं कि ये तो हाईएस्ट वैल्यू पे है भाईजान, तो अगर आप यहाँ पे खरीदोगे तो ये तो आपको समझ आ रही है कि आपका 100% नुकसान होगा। जिन लोगों का मार्केट में नुकसान होता है वो यहाँ पे शेयर खरीदते हैं इसका, और जो लोग मार्केट में अमीर होते हैं वो यहाँ पे शेयर खरीदते हैं इस तरह से कंपनी में ढूंढ के। इसी को इंतजार कहा जाता है, इसी को रिसर्च कहा जाता है, इसी को लर्निंग कहा जाता है, इसी को एजुकेशन कहा जाता है। आपके सामने 250% यहाँ पर है, जिसने शेयर खरीदा था 9 रुपए का, यहाँ पर उसने बेचा उसको 35 रुपए का। चले 10 का खरीद कर भी 35 का अगर बेच दिया तो फिर भी तो 25 रुपए, यानी 250%।
मुनाफा उसने कमाया है। और ये अब दोबारा सेल करने के बाद वो दोबारा अब यहाँ पर दोबारा खरीदारी करेगा और दोबारा जब ये ऊपर जाएगा तो फिर वो इसमें से अपना मुनाफा लेगा। तो ये कितना साइकिल कितनी देर का हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, ये महीना कौन सा था, मई था, और मई से लेकर उसने देखा कि इसको नेक्स्ट मई तक, यानी पूरे एक साल में, शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है। इसलिए मैं कहता हूँ 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने या एक साल के लिए सोचें, लॉन्ग टर्म सोचें। तो ये एक साल में उसकी रकम 250% मुनाफा दे रही थी। उसने उसको आराम सुकून से सेल किया। अब उसके बाद अब देखिए वहां से मई से इंतजार शुरू हुआ और अब दिसंबर जा रहा है। तो मई से दिसंबर तक का ये 5 से 6 महीनों का जो उसका सब्र है, उसका फल अब उसे मिलने वाला है। अब मार्केट एंट्री का टाइम है। इसको कहते हैं मार्केट एंट्री। इसको कहते हैं 6 महीने इंतजार करना राइट टाइम का, और जब राइट टाइम आए तब डिसीजन लेकर एंट्री करना। अगर आपको ये दो तस्वीरों में फर्क नजर आ रहा है, या आप जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझ चुके हैं, तो बस फिर आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। फर्क क्या है कि यहाँ पर खरीदारी करना, यहाँ पे जब पहुंच गया है तो इसको सेल करना और फिर 5 से 6 महीने सब्र करना कि ये वापस आए। यहाँ पर भी ये कोशिश होती है कि 80% सेल करें, 20% सेल ना करें, ताकि अगर ये मजीद ऊपर जाए तो आप इसमें मार्केट में एंटर रहें। 80% सेल करने पर आपको असल रकम भी वापस मिल जाती है और उसके ऊपर तकरीबन 200% मुनाफा भी आप कमा चुके होते हैं। तो ये बात होती है, इन्वेस्टमेंट इसको कहा जाता है, और यही वो मार्केट है जो आपको अमीर बनाती है। अब ये एक चार्ट की तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई, और ये बेहतरीन है। इस वक्त अगर आप इसमें एंट्री करते हैं तो ये बेहतरीन है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, मसलन ASL की बात कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास जो है आयशा स्टील मिल्स। आयशा स्टील मिल्स क्या कहती हैं, ये 5 साल का चार्ट हम देखते हैं। क्या बात है। अब ये आप देखें कि इसमें भी आपने देखा जून में खरीदे शेयर, चले जून से पहले खरीद लिए, किसी जहां पर भी खरीद लिए, फरवरी में खरीदे, 2020 में खरीद रहे, क्या एक साल के अंदर कितने का शेयर खरीदा था, देख रहे हैं आप, 7 रुपए का, चले 8 का कर लेते, 8 का खरीद लिया भाई ने, 8 का खरीदा, कितने का बेचा यहाँ पे, 26 रुपए का। तो 200% मुनाफा दे दिया। अब 200% मुनाफा, मसलन 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे, फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों के पास करोड़ों रुपया, 10 लाख उनके लिए क्या है, 1 लाख के खरीदे, 50,000 के खरीदे, चले 50,000 के यहाँ पे शेयर खरीदे भाई ने। अब यहाँ पे जब वो पहुंचा तो उसको 200% मुनाफा मिल रहा है। कितने महीने लगातार उसको मिलता रहा, यहाँ पर जनवरी से शुरू हुआ मार्केट और इसी प्राइस पे रहा अगस्त तक। तो उसके पास ये पूरा टाइम था सेल करने का इसको, जब उसने आराम सुकून से इसको सेल किया, और उसके बाद अगस्त से लेकर अब तक सब्र हो रहा है, 4 महीने सब्र हो रहा है, और ये उसी सब्र का फल अब मिलेगा। उस भाई ने यहाँ पे सेल किया, अब आराम सुकून से यहाँ से खरीदारी करेगा और दोबारा ऊपर की फ्लाइट ले लेगा। इन्वेस्टर इसको कहते हैं। रोजाना खरीदना रोजाना बेचना ये कहानियां छोड़ें, डे ट्रेडिंग ना करें। ये है पैसा बनाना। लाख रुपए के शेयर खरीदो, 3 लाख के बेचो, 3 लाख के बेचकर दोबारा 3 लाख के खरीदो, यहाँ पर उनको बेचो दोबारा 6 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का, फिर दोबारा। तो ये इसको साइकिल कहते हैं, मार्केट साइकिल है। तो ये मार्केट साइकिल्स में मूव करते हैं। अब बात ये आ गई, ये आपको बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अगली दूसरी कंपनी, दो कंपनी तो हमारी फाइनल होगी ना। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं JSCL। हमारे पास है JSCL, जहांगीर सिद्दीकी। ठीक हो गया जी। इसका चार्ट देखते हैं। जहांगीर सिद्दीकी का 5 साल का हमने चार्ट देखा, फिर हमने 3 साल का देखा, तो हमें पता चल रहा है कि भाई इसमें भी वही हुआ। 7 रुपए का शेयर कहाँ पर गया, 25-26 का बेचा, अब दोबारा कितने में मिल रहा है, 14 में मिल रहा है, दोबारा वापस जाने की हाई पोटेंशियल है। इसने भी उसी तरह से 200% मुनाफा दिया है। अब अगर आप खरीदेंगे तो क्या ये आपको 50% भी नहीं देगा एक साल के बाद,
देगा भाई, जरूर देगा। बात ये है कि जिसने पहले दिया है ना, इधर भी दिया था, फिर नीचे आया था, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, इसी तरह फिर ऊपर जाएगा। आपने सिर्फ राइट टाइम पे एंट्री करनी है मार्केट में। तो इसके लिए अब ये राइट टाइम है, बहुत है। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं और ये आगे ऊपर जाना शुरू हो सकता है, तो बेहतरीन प्राइस पे इस वक्त हमें मिल रहा है। जब भी चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो 5 साल के चार्ट पे करते हैं, एंट्री जब करते हैं तो 1 साल के चार्ट पे बेहतरीन पोजीशन पे आके लेते हैं। 5 साल पे एनालिसिस करते हैं, एंट्री जब लेना हो तो बेहतरीन पोजीशन बनाते हैं 1 साल के चार्ट पे। ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट आगे चलते भाई। बहुत से कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर नुकसान होता है अरबों रुपए का। किन का होता है? जो सीखते नहीं है। एक्सीडेंट किन के होते हैं? जो गाड़ी बेहतरीन तरीके से सीख कर सब्र और हौसले से नहीं चलाते। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन हमेशा एहतियात करनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट करनी चाहिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब देखें, ये आपके सामने चार्ट है गंदारा इंडस्ट्रीज का। क्या हुआ, 5 साल का चार्ट है आपके सामने, ठीक है। इसे 3 साल में आप देखते हैं, यहाँ पर 1 साल का अगर आप देखते हैं यहाँ पर है। 3 साल के अंदर क्या हुआ कि 2020 में ये शेयर आपको 60 रुपए का मिल रहा था। उसके बाद ये शेयर चला गया 60 रुपए से, 60 रुपए से कितने पे गया? 315 पे। 60 से 315 पे गया। अब आप खुद अंदाजा कर लें कितने 100% इसने दिया। मतलब 60 से 315 पे चला गया है, तो कम से कम इसने 500% मुनाफा दिया। 500%, चले 500 ना करे, 400% ही कर लो भाई, 350% कर लो, जो आपके दिल में आता है 300% कर लो। लेकिन जो बंदा ये कहता है कि भाई 100% मुनाफा नहीं हो सकता, क्या ये मैं डाटा इसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ? मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अगर आप राइट टाइम पे एंट्री करते हैं तो आपको मुनाफा मिलता है। अब यहाँ पर फिर जो है ये पोजीशन बन रही है। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे पैसे, मसलन आपके पास 10 लाख है तो 10 लाख के इसी के शेयर खरीद लो। मैं आपको कहता हूँ आपके पास 10 लाख है ना, आप 20,000 के शेयर इसके खरीद लो, सिर्फ 20 के खरीदो, बाकी कंपनियों के भी खरीदो, 10-12 कंपनीज के 20-20 हजार के शेयर खरीद लो। लेकिन इस तरह की कंपनीज के खरीदो जिनमें इस वक्त एंट्री की पोजीशन बनी हुई है। इसमें इस वक्त एंट्री की पोजीशन है, ये इस वक्त सेल पे मिल रहा है ये शेयर। ये इसको रेड ना देखो, इसको ये कहो कि 51% डिस्काउंट रेट पे ये मिल रहा है। पीई भी इसकी बहुत अच्छी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इसकी बहुत अच्छी है, और अगर हम नीचे आते हैं तो फ्री फ्लोट भी इसका 50 से कम है, 30% है। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आप देखें बिलियंस में है। तो मेरे प्यारे भाई, ये चीजें जब आप सीख जाते हैं ना, फिर आपकी नस्लें बदलती हैं, फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बदलती है। यहाँ पे अमीर से अमीर तरीन लोग बनते हैं। कैसे बनते हैं? यहाँ पे वो 1 करोड़ के शेयर खरीदते हैं, यहाँ पे उसी 1 करोड़ के शेयर को 4 करोड़ में बेच देते हैं, और फिर वो यहाँ पर आगे 4 करोड़ के शेयर खरीदते हैं और ऊपर जाकर दोबारा उनको 8 करोड़ में बेच देते हैं। तो भाई वो घर बैठे अरबों कमा रहे होते हैं, करोड़ों कमा रहे होते हैं। इसी तरह से, तो आपके पास करोड़ों नहीं है, कोई बात नहीं, आप 1,000 के शेयर खरीदो, यहाँ पे 5,000 का बेच दो। 5,000 के खरीदो, यहाँ पे 20,000 का, 10,000 का बेच दो। फिर इसी तरह से आप इस साइकिल को लेके चलते जाओ। 5 साल में ये आपको लाखोंपति बना देगी। 1,000 से शुरू किया, 5 साल में आप लाखोंपति बन सकते हैं। करोड़ लाख से शुरू करेंगे तो करोड़ों में खेलेंगे। तो ये एक हकीकत है, इसमें कोई अफसाना नहीं है, कोई सब्ज बाग नहीं है। कानूनी बिजनेस है, हलाल बिजनेस है, बेहतरीन बिजनेस है। सिर्फ राइट टाइम पे एंट्री करनी है, सब्र करना है, और फिर जब आपको फल मिल रहा हो ना, जब जैसे मैंने कहा फल पक जाता है तो उस फल को उतारना है, उसे दरख्त के साथ लगा नहीं रहने देना, फिर अगले साल दोबारा उतारना है। तो इसी तरह से
यहाँ पे फल पक गया था जब उसको मुनाफा मिल रहा था। तो क्या होता है, जब 100% मुनाफा मिल रहा होता है तब भी सेल कर दी जाती है, 80% पे भी कर दी जाती है, और इस तरह से करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट है, और एक कंपनी को करते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं, सपोज करें शेल को लेते हैं। शेल हमें क्या दे रहा है जी, शेल कितने परसेंट डिस्काउंट पे शेयर दे रहा है? 53% डिस्काउंट पे शेल दे रहा है हमें शेयर। माशाल्लाह, देखिए यहाँ पे शेयर इसका 125 का था, यहाँ पे कितने का बिका? 281 का। कम से कम 100% से ज्यादा का मुनाफा दे गया। अब दोबारा एंट्री की पोजीशन बनी हुई है। अब भी अगर आप डर रहे हैं, यहाँ पे एंट्री नहीं ले रहे, तो मेरे ख्याल में ये आपका डर गलत है। जो लोग कहते हैं कि भाई मार्केट में हमें मुनासिब कंपनी नहीं मिलती, बात ये है, कहा जाता है कि देयर इज अ गोल्ड एवरीवेयर, देयर इज अ गोल्ड एवरीवेयर बट यू कैनॉट सी इट। उसको देखने के लिए आपके पास विजन होनी चाहिए, आपके दिमाग में नॉलेज होना चाहिए। सोना तो हर तरफ बिखरा हुआ है। ये जो स्टॉक मार्केट है, ये सोने का एक बहुत बड़ा पहाड़ है, केटू से भी बड़ा पहाड़ है। आप इससे जितना चाहो सोना उठा सकते हो, लेकिन आपको वो सोना उठाना आना चाहिए। आप सारी जिंदगी इससे तोड़ तोड़ के खाते रहो, हलाल की होगी, कभी खत्म भी नहीं होगी, घर बैठे करोगे, कोई आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। आराम से सीखो और सीख के इन्वेस्ट करो, यहाँ पे खरीदो, यहाँ पे बेचो, फिर यहाँ पे थोड़ा सा खरीद लो, यहाँ पे बेच दो, फिर यहाँ पे अब खरीदने का वक्त है, खरीदो और फिर आगे बेचो। ठीक है, तो यही है स्टॉक मार्केट। अगर आपको समझ आ रही है इन बातों की, तो आप खुशकिस्मत है। राइट टाइम पे एंट्री करनी है, सब्र से चलना है, हौसले के साथ चलना है, यही बेहतरीन होगा। अब अगली कंपनी देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी है जी? CSAP, क्रिसेंट स्टील्स जो है, एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। चलें इसको देखते हैं, ये क्या कहते हैं। 57% डिस्काउंट में हमें शेयर मिल रहा है। मैं इसको डिस्काउंट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह से मैं समझाना चाह रहा हूँ, शायद ही आज तक किसी ने आपको समझाया हो। 1 साल पहले ये शेयर लिया गया, यहाँ पर सपोज कर लें, चले आप यहाँ पे ले लेते हैं, कितने का लिया जी भाई ने? 59 का, ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे जिसने लिया उसकी तो बात छोड़ देना, चले आप यहाँ पे ले लें। 50 का लिया आपने, कितने का बेचा आपने? 83 का। ठीक है, और यहाँ पे कितने का? 91 का। चले 83 या 90 का आपने बेच दिया, चले ठीक है, 90 का बेच दिया, 50 का लेके 90 का बेच दिया, 80% मुनाफा दे दिया। 80% तो दे दिया ना। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे आया, फिर एंट्री की पोजीशन बनी हुई है, एंट्री कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 10 लाख की करो, 10,000 की कर लो भाई, 10,000 के शेयर खरीद लो, कोई बात नहीं, ये बढ़ेगा ऊपर जाएगा। ठीक हो गया, 10 कंपनीज में 10-10 20-20 हजार के शेयर खरीदो। अब अगली कंपनी पे, नेक्स्ट SRVI, SRVI सर्विस इंडस्ट्रीज, कितने का दे रहा है जी शेयर हमें? 47% डिस्काउंट पे। जी, क्या कहता है? कहता है कि यहाँ पे जिसने शेयर खरीदा था 490 का, उसने यहाँ पे ये ऊपर जाके 1200 का बेचा। कितना प्रॉफिट? बहुत ज्यादा, 300%। चले यहाँ पे नहीं बेच सका, यहाँ पे बेचा, कितना प्रॉफिट है? तकरीबन 940 है। खुद अंदाजा कर लें, यहाँ पे खरीदा उसने, ठीक है, उस हिसाब से। अब इस वक्त जो है इससे भी सस्ता मिल रहा है। अब अगर आप एंट्री नहीं करते, तो ये आपकी गलती है। जरूरी नहीं कि आप इसके 1000 शेयर खरीदो, जरूरी नहीं कि आप इसके 10,000 शेयर खरीदो। भाई 10 शेयर खरीद लो इसके, 50 खरीद लो इसके, 100 खरीद लो, 100 खरीद के रख लो। आप क्यों सोचते हैं कि हमने बड़ी छलांग मारनी? भाई 100 शेयर इसका खरीद लोगे तो कोई क़यामत आ जाएगी, कोई मसला नहीं होगा इससे। चलो आप कहते हैं, क्या क्या आपके ख्याल में ये डिफॉल्ट कर जाएगी? क्या है इसका पी, क्या है? चले 17 है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है, चले ठीक है, मैं मान लेता हूँ।
फ्री फ्लोट कितना है इसका 40%, यानी 60% इसके शेयर इसके अपने पास है, 40% ये अवाम को बेच रहा है। बहुत अच्छी बात है। अगर इसका 80% होता, 90% होता फ्री फ्लोट तो रिस्की था। फिर ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, सर्विस कंपनी, इसका अपना एक ब्रांड है, एक अपना सिस्टम है। आप यहाँ पे खरीदेंगे, ये आपको 2-4 साल में बहुत अच्छा मुनाफा देगी। तो आप ज्यादा ना खरीदो, 100 के खरीद लो, 200 खरीद लो, आपको इस कंपनी के साथ जुड़ने का मौका मिल जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इस कंपनी को समझते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट हमारी है IDYM, इंडस डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा जी, ये कितने के हमें दे रहे हैं? 51% डिस्काउंट दे रहे हैं। ये हमारे डिस्काउंट लिखे हुए हैं, 51% डिस्काउंट। अच्छा जी, क्या है जी इसमें? देखें, ये हमें बहुत सस्ता मिल रहा है। ये किधर गया था? 902 रुपए तक गया था। एवरेज प्राइस इसकी कितनी है? ये 666 का। और इतना सस्ता कभी भी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। तो अब कितने का मिल रहा है? 249 का। 100 शेयर खरीद के रख लो यार, ना खरीदो 1000, ना खरीदो 10,000, सिर्फ शौक। 100 खरीद लो, 50 खरीद लो, 20 खरीद लो, ठीक है, ज्यादा ना खरीदो। जितना आपको समझते हैं, मैंने कहा कि कम से कम आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, मसलन एक बंदे के पास 1 लाख है, तो उसने 10-10 हजार डिवाइड करना है और 10 कंपनी में उसने शेयर खरीदने हैं। तो 10 कंपनी का बजट है, आपने 10 कंपनी में एक ही कंपनी के शेयर नहीं खरीदने उसे 1 लाख में। अगर आपके पास 50,000 है तो आप 10 कंपनीज में 5-5 हजार के शेयर खरीद लें, लेकिन 10 से कम आपने नहीं आना, आपने इसी तरह का अपना पोर्टफोलियो बनाना। तो इसीलिए मैंने कहा आपको 10 कंपनी फिल्टर करनी है आपने। और इसके बाद नेक्स्ट हमारी कंपनी है GLPL, हो गया हमारा। चले इसको कर लेते, GLPL, जिलेट पाकिस्तान। माशाल्लाह, ये कितने का दे रहा है जी हमें? बहुत ही अच्छा। ये तो हमें 70% डिस्काउंट दे रहा है। ये हमें 70% डिस्काउंट दे रहा है। इसमें क्या हुआ जी, ये दो 2020 में इसका शेयर 216 का था, फिर ये बढ़ के गया 523 का। अब इस वक्त उससे भी सस्ता मिल रहा है हमें, 132 का मिल रहा है। क्या इसमें एंट्री नहीं बनती? बनती है ना इसमें एंट्री। देखें, कभी भी ये पिछले पूरे 5 साल में इस प्राइस पर, ये जो प्राइस थी इसकी 113 हुई एक ही दफा, उसके बाद अब दोबारा उसी लेवल पे हमें मिल रहा है। तो आप ये देखें, ये एक हिस्टोरिकल यानी तारीखी मौका है इसमें एंट्री का। और यहाँ पे शेयर खरीदें, कम से कम इसके 100 शेयर तो आपके बनते हैं लाजमी। अगर जिसके पास ज्यादा पैसे ज्यादा खरीद सकता है, लेकिन पॉलिसी हमारी वही फॉलो करनी है कि 10 कंपनीज में आपने इन्वेस्टमेंट करनी। और 10 के लिए आपने इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, आपने डाइवर्सिफाई करना है। ये बंदा जो एक ही कंपनी में 10 लाख के शेयर खरीद लेता है, या अगर उसके पास 3 लाख है तो एक ही कंपनी के शेयर खरीद लेता है, यहाँ पे गलती होती है। आपने डाइवर्सिफिकेशन करनी है। तो इसमें क्या होगा, कुछ कंपनी जल्दी संभल जाएंगी, कुछ कंपनी थोड़ा टाइम लेगी, कुछ कंपनी और टाइम लेगी, तो वो तीनों तरह का मिक्स अप हो जाएगा। लेकिन आपको फायदा, मसलन एक कंपनी आपको 200% मुनाफा देगी, दूसरी आपको 100% दे देगी, तीसरी आपको 50% दे देगी, और चौथी हो सकता है आपको दे ही ना। लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल क्या होगा कि 10 कंपनीज में से आपकी 6 कंपनी भी पॉजिटिव चली जाएंगी, तो आपको ओवरऑल ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप हमेशा डाइवर्सिफाई करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह से डिवाइड करके करें। ठीक हो गया। अब इसी तरह से आपने देखा, मेरे ख्याल में बहुत सी कंपनीज होगी, और जितनी हमने लिखी थी आप उनको अब खुद भी थोड़ी मेहनत कर लें, ठीक है। फौजी फूड को हम डिस्कस करते हैं, और इसके बाद आप जो इसी तरह से 10 कंपनीज को फिल्टर करके फाइनल करके उनके फर्दर चार्ट्स को देखकर आप कर सकते हैं। जी, फौजी फूड हमें 46% डिस्काउंट पे दे रहा है, और पिछले हमने देखा 5 सालों में इससे सस्ता शेयर इसका कभी नहीं हुआ था, 9 रुपए का कभी भी नहीं हुआ था। आज अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 2 से 3 साल में ये हो सकता है आगे ग्रो करेगा, बढ़ेगा। जो लोग ये कहते हैं पिछले 2-3 सालों में ये नहीं बढ़ा, जरूरी नहीं है कि ये 2-3 सालों में नहीं बढ़ा तो आगे भी नहीं बढ़ेगा। हमेशा क्या होता है कि 2-3 साल का पीरियड जो होता है
वो थोड़ा सा सम टाइम कभी हो जाता है ऐसे, लेकिन उसके बाद कंपनी ग्रो करना शुरू करती है और फिर बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। तो आप एक ही कंपनी में सारे पैसे ना लगाएं, लेकिन ये इस वक्त इसमें बाइंग बनती है, इस वक्त इसमें बाइंग बनती है, इस बात को समझें। वेव्स को चेक कर लेते हैं। अगर हमने पहले नहीं किया तो वेव्स जो है हमें क्या कह रहा है जी, 50% डिस्काउंट पे दे रहा है। बहुत अच्छी बात है, इस वक्त सस्ता तरीन है इसका, थोड़े से शेयर इसके भी हमें खरीदने चाहिए। ठीक है, अब जितनी भी कंपनी 50% पे दे रही है, असल में तो उन सब की हमें बाइंग करनी चाहिए। DGKC, बहुत अच्छी बात है। सीमेंट कंपनी है, 30% डिस्काउंट पे दे रही है, सेक्टर बहुत अच्छा है, ग्रोथ आगे अच्छा होना है। पिछले 3 साल में क्या किया इसने, जिन्होंने 2020 में शेयर खरीदे थे सस्ते 50 के, ये बढ़ के 130 तक चला गया, यानी कि तकरीबन 160% यानी 150% के करीब मुनाफा दे गया। अब दोबारा सस्ते मिल रहे हैं इस वक्त, और फिर आगे दोबारा ये बहुत अच्छा मुनाफा देगा। तो इसके लाजमी आपको सोचना चाहिए और शेयर खरीदने चाहिए। मेरे ख्याल में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों का माइंड काफ़ी हद तक क्लियर करूं और आपको विद एविडेंस सारी चीज़ें बताऊं। अगर आपको इन चार्ट्स की समझ आ रही है, अगर आपको ये अंदाज़ा हो रहा है, तो आप समझें कि ये 2020 में ये शेयर 4 रुपए का था, कितने का, 11, 13 रुपए, 12 रुपए का भी अगर बिका है तो 200% मुनाफा दे के गया है, और अब इस वक्त हमें ये 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो इस तरह से आप, ये तकरीबन 15-20 कंपनीज हैं। अब एक एक करके मैं हर एक पे तो नहीं जाता, लेकिन आप ये देखें, हमने यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन की थी उस हिसाब से हमने यहाँ पे फिल्टर किया था सीधा सीधा -30 तक ले जाकर के जो कंपनीज हैं। अब मैं अगर उसको -50 कर लेता हूँ तो -50, चले -50 के रख लेते हैं। और इसके साथ मैंने ये किया था, ये देखिए इसमें सारी डिफ़ॉल्ट जो कंपनी थी, आपको बताया था मिलियंस वाली, वो सारी डिफ़ॉल्ट है, स्मॉल कंपनीज है। तो दूसरा इसीलिए मैंने इसका कैपिटलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया था, और 1 अरब से ज़्यादा की कंपनी मैंने चूज़ की, बड़ी कैपिटल वाली। और फिर आपने देखा, अब इसमें जो है हमने ये देखा कि ऐसी कंपनीज जिनका, ये आप देख रहे हैं कि 50% से ज़्यादा डिस्काउंट पे हमें दे रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं। तो इन कंपनीज़ को आप इनके चार्ट्स को चेक करें, और इनमें से 10 ऐसी कंपनीज़ आप ले लें जिनका 8-9 साल के करीब जो है ये पीई रेशो 8 या 9, यानी मैक्सिमम 8 से नीचे हो, 7 से नीचे हो, वो आप ले लें। और उसमें फिर आप फ्री फ्लोट को भी देख लें, और उसकी फर्दर जो है आप थोड़ी सी स्टडी कर लें। लेकिन 10 इनमें से कंपनीज़ आपने लेनी है। इसमें आपने कोशिश करनी है बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज नहीं लेनी, इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज नहीं लेनी। इसके अलावा बाकी आप सारी कंपनीज ले सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की कोई प्रोडक्ट नहीं होती। मसलन सीमेंट कंपनी है तो वो तो सीमेंट बेच रही है ना, इसी तरह से कोई गाड़ियां बनाने वाली कंपनी तो गाड़ियां बेच रही है, सर्विस है, जूते बेच रही है। इसी तरह से कोई केमिकल है तो वो केमिकल बेच रही है, डाइंग कर रही है। गनी है तो वो अपना ग्लास बेच रहा है, या इसी तरह से वेव्स है तो अपनी फ्रिजें बेच रहा है। तो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, लेकिन बैंक और इंश्योरेंस तो कोई प्रोडक्ट नहीं ना बेच रहे। तो इसलिए उसको अवॉइड करें। रोशन पैकेजेस है, पैकेजेस प्रोवाइड कर रही है, तो रोशन पैकेजेस को देख लेते हैं। अभी इसी तरह से आपने क्या करना है, बैंकिंग को, इंश्योरेंस कंपनीज को, इनको आपने नहीं हाथ डालना। बाकी 10 कंपनीज आपने ऐसी चूज करनी है, और उनमें आपने फिर आगे फिल्टर करके उसमें शेयर खरीदने हैं। जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, उनके लिए ये सारी बातें बहुत ज़्यादा अहम हैं कि लोग आपको कहते हैं कि अरबों रुपया डूब जाता है। वो अरबों रुपया किनका डूबता है, जो यहाँ पे खरीदारी करते हैं। यानी 43 का शेयर था, उन्होंने कहा बड़ा चढ़ा जी, ये और चढ़ेगा, उन्होंने यहाँ पे खरीदारी कर ली, अब वो बाद में यहाँ पे डूब गया, वो 24 का हुआ और इस वक्त ये शेयर कितने का है, 18 रुपए का। लेकिन जिसने खरीदा ही इसको यहाँ पे था, 12 का खरीदा था, और जब ये हुआ यहाँ पर 42 का तो उसने इसको बेच दिया।
उसने तो इसमें से 200% मुनाफा कमा लिया। मसलन 1 लाख का खरीद के उसने 3 लाख का बेच दिया, उसके तो नहीं डूबे। लेकिन जिसने यहाँ पे खरीदा उसके डेफिनेटली डूबेंगे। अब इसीलिए हम कहते हैं कि आपने सीखना है और सीखने के बाद राइट टाइम पे एंट्री करनी है, सीखने के बाद इंतजार करना है और फिर ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जिसमें अब जैसे इस कंपनी में एंट्री बनती है, इस वक्त आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और आप 18 रुपए का शेयर खरीद के अगर ये मजीद भी नीचे आता है तो 12 तक आएगा, आप दूसरी एंट्री कर सकते हैं। बस इसके आपने फर्ज करें आपने इसके 1000 शेयर खरीदने, तो आप 500 शेयर यहाँ पे खरीद लें और 500 का बजट अपने पास रख लें कि अगर मजीद ये नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे खरीदारी कर लूंगा। लेकिन अगर ये ऊपर जाना शुरू होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नीचे आता है तो फिर भी अच्छी बात है। इस वक्त ये है हमें 57% डिस्काउंट पे मिल रहा है। ये जो कंपनीज होती हैं इस तरह से फिल्टर लगाकर आपको स्कैन करके ढूंढना पड़ती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने कोशिश की है सिंप्लीफाई करने की, आपको अच्छे तरीके से समझाने की। आप भी अगर आपको नहीं समझ आई तो इसी वीडियो को दोबारा देखें और बहुत सी बातें जो मैंने चार्ट्स का फर्क आपको समझाने की कोशिश की है उनको समझें। हमेशा राइट टाइम पे एंट्री करनी है, जब सस्ते शेयर मिल रहे हो तब लेने हैं और जब ऐसे महंगे शेयर मिल रहे हो तब नहीं लेने, तब उससे आपने अपने आप को बचाना है। ब्रोकर आपको ऐसे शेयर बेचने की कोशिश करेगा क्योंकि ब्रोकर के पास शेयर होते हैं, वो आपको बेचेगा तो मुनाफा कमाएगा ना, तो इसलिए वो आपको यहाँ पे शेयर बेचता कहता बहुत अच्छी कंपनी है और आप फिर यहाँ पे खरीद लेते हैं, तो जब ये नीचे आता है तो बहुत से लोगों का नुकसान होता है, फिर वो सारी जिंदगी के लिए स्टॉक मार्केट से डरते रहते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। मेरी आपसे गुजारिश है, आप ब्रोकर के कहने पर शेयर नहीं खरीदेंगे। आपको जब समझ आ जाएगी कि मुझे कब खरीदने चाहिए, किस लेवल पे खरीदने चाहिए, फिर आपने खरीदारी करनी है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप सीखें, समझें और उसके बाद इस तरह से 10 कंपनीज फिल्टर करके उसमें बेहतरीन टाइम पे एंट्री करें और इंशाल्लाह ताला अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। अगर अभी तक आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें लिख सकते हैं और जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनका शुक्रिया। वो इस वीडियो के नीचे 5 कमेंट लाजमी लिखें, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। हम एक टीम है और हमने इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है ताकि बहुत से लोगों का भला हो सके, बहुत से लोग नुकसान से बच सकें, बहुत से लोग रोजगार कमा सकें जिनके पास अभी नौकरियां नहीं है, जो माजूर हैं, जो औरतें घरों में बैठी हुई हैं और जो बूढ़े लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं। ऐसे लोग अगर उनके पास पैसा है लेकिन उनके पास पोटेंशियल नहीं है, एनर्जी नहीं है कि वो जाके कोई जॉब कर सकें या उस पैसे से कोई मजीद पैसा कमा सकें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, स्कैम बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। तो मैंने ये सिलसिला शुरू किया कि आप खुद सीखें, समझें और फिर अपने पैसे को खुद इन्वेस्ट करें और आपको पता हो कि आप राइट टाइम पे राइट जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे इस मिशन के अंदर, इस ऑब्जेक्टिव के अंदर, इस मकसद के अंदर आप, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये नेक मकसद है तो फिर इसमें ज़रूर आप हिस्सा डालें और आपका कंट्रीब्यूशन है कि इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे फर्दर दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और नीचे लाइक करते हुए 5 कमेंट हर वीडियो के नीचे लिखना आपकी इखलाकी जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको इससे कुछ सीखने का मौका मिला होगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।